Good morning, students. We have started exercise 13.1 and we have done the first question, so let us move ahead. This is the second question. A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base. Find the parts of base that need to be added in this table. ये कह रहा है कि अगर आप एक मिक्सचर बनाते हैं, उसमें अगर एक पार्ट रेड पिगमेंट का डालते हैं तो 8 पार्ट बेस की ज़रूरत होती है. जैसे 1 कप अगर आपने रेड पिगमेंट डाला तो 8 कप आप बेस डालेंगे. तो पूछ रहा है कि अगर हम 4 पार्ट, 7 पार्ट, 12 पार्ट या 20 पार्ट रेड पिगमेंट के लेंगे तो बेस के कितने पार्ट्स हमें ऐड करने पड़ेंगे. अब अगर हम रेड पिगमेंट की क्वांटिटी इंक्रीज़ करेंगे तो बेस की क्वांटिटी भी कॉरस्पॉन्डिंगली हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी उसी प्रपोर्शन में. इसका मतलब रेड पिगमेंट और बेस ये दोनों डायरेक्ट प्रपोर्शन में हैं. सो द रेशियो ऑफ दीज टू क्वांटिटीज विल रिमेन कांस्टेंट. सो वी यूज दिस प्रॉपर्टी. सपोज these values which we have to find be A, B, C and D. Then since ratio is constant, we get 1 upon 8 equal to 4 upon A. So after cross multiplying we get A equal to 32. इसी तरह से सेकेंड वाला हो जाएगा 1 अपॉन 8 इक्वल टू 7 अपॉन बी. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट बी इक्वल टू 56. इसी तरह से थर्ड होगा 1 अपॉन 8 इक्वल टू 12 अपॉन सी. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट सी इक्वल टू 96 एंड लाइकवाइज वी कैन फाइंड डी. नेक्स्ट वन. अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में मशीन 6 घंटे में अगर 840 बॉटल भर रही है तो 5 घंटे में कितनी बॉटल्स फिलअप होंगी, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो अगर हम नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड भी इंक्रीज होगा और नंबर ऑफ आवर्स डिक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड भी डिक्रीज होगी. तो इसलिए नंबर ऑफ बॉटल्स एंड नंबर ऑफ आवर्स दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. सो फर्स्ट वी रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ टेबल. व्हेन द नंबर ऑफ बॉटल्स इज 840, टाइम टेकन इज 6 hours. व्हेन द टाइम इज 5 hours, देन वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी बॉटल्स इट कैन फिल. सपोज इट कैन फिल x बॉटल्स. नाउ 840 अपॉन x will be equal to 6 upon 5 क्योंकि रेशियो कांस्टेंट रहेगा. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 6x इक्वल टू 5 इंटू 840. 6 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा. सो वी गेट x इक्वल टू 5 इंटू 140. ये 840 को 6 कैंसिल करके देन वी गेट 700. मीन्स इन 5 hours द नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड विल बी 700. नेक्स्ट वन. In a model of ship, the mast is 9 cm high, while the mast of actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? एक शिप है जिसका एक मॉडल भी बनाया गया है. तो एक्चुअल शिप में अगर मास्ट की हाइट 12 मीटर है तो मॉडल में मास्ट की हाइट 9 सेंटीमीटर है. ये पूछ रहे हैं कि अगर शिप की लेंथ 28 मीटर है, एक्चुअल शिप की लेंथ 28 मीटर है, तो मॉडल में शिप की लेंथ क्या होगी. सो फर्स्ट वी रिप्रेजेंट इट इन टेबुलर फॉर्म. इन वी हैव टू थिंग्स. वन इज मॉडल शिप एंड वन इज एक्चुअल शिप. सो इन मॉडल शिप द हाइट ऑफ मास्ट इज 9 सेंटीमीटर. द एक्चुअल हाइट ऑफ द मास्ट इज 12 मीटर. इट इज 9 मीटर, सॉरी, नॉट सेंटीमीटर. सो मेक इट करेक्शन. व्हेन द लेंथ ऑफ शिप इज actual length of the ship is 28 meter, we have to find the length of the ship in model ship. So let us take it as x. Now क्योंकि अगर शिप की लेंथ बढ़ेगी तो मास्ट की लेंथ भी बढ़ेगी, तो इसलिए ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रपोर्शन में होंगी. सो इनका रेशियो कांस्टेंट होगा. सो वी गेट 12 अपॉन 9 इक्वल टू 28 अपॉन x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे and then we find x. So x becomes 9 into 28 divided by 12, that is 21 मीटर होगा. बेटा ये सेंटीमीटर नहीं है, मीटर. That's all for today. Thank you.